सांसद मनोज तिवारी जी का भी अपडेट आ गया है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपके बीच वो पहुंचने वाले हैं, पल्ला तक आ गए हैं और बड़ी सुंदर भारतीय जनता तक ऊपर गीत और की प्रस्तुति दे रही हैं प्रियंका पांडे जी। तो प्रियंका पांडे जी जो पूर्वांचल के लोगों को चाहिए उसी अनुसार एक बढ़िया सा चटनी मुकाबले के साथ दोनों मिलकर एकदम झंकार। और एक गाने का फरमाइश है, वो गाने हम लोग बाद में गाएंगे। और देखिए जितने भी मीडिया हेलो आप सभी जो भाई हमारे यहाँ आए हैं, मनोज तिवारी को देखने आए हैं। विशेष प्रोग्राम आज मनोज तिवारी जी का था, तो मनोज तिवारी जी बहुत ही जल्दी रास्ते में है, यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, विधायक जी हमारे मंच पे आ गए हैं, कि आप लोग थोड़े देर और धैर्य बना के रखें और यहाँ से ना जाए पंडाल खाली करके, क्योंकि मनोज तिवारी आपके अपने पूर्वांचल के नेता हैं और आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो उनका सुन के जाएं। प्लीज आप लोग ऐसे ही उठ के न जाएं, कुछ देर और इंतजार करें, कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इतना बात सुनिएगा। कोई अतिथि आता है तो उससे मुंह मोड़ के नहीं जाया जाता है, इसलिए आप लोग मत जाइए और सब आदमी सामने कुर्सी पे बैठ जाइए, यहाँ कुर्सी पे। बस 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे, आप लोग सामने कुर्सी पे आ जाइए। इधर हमारे बहुत भाई खड़े हैं, देखिए यहाँ सामने आ जाइए, अच्छा लगेगा। और थोड़ा 10 मिनट आज वेट कर लीजिए और तिवारी जी का सुन के जाएंगे। जय श्री राम। और कोई जाने वाला तो है नहीं, मुझे पता है, क्योंकि बस कुछ ही पलों में आपके चहेता मनोज तिवारी जी उपस्थित होंगे। लेकिन मैं बता दूं आप सबों से पुनः एक बार, वो आएंगे, आप सब गाना सुनेंगे, मस्ती करके तभी जाएंगे। और जो भी मीडिया प्रभारी लोग हैं, मैं चाहूंगी इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दे दोस्तों, क्योंकि ये लोग भी बड़ा मेहनत करते हैं। देखिए ठंडी गर्मी में आते रहते हैं, लेकिन एक गाने का फरमाइश है, वो गाना हम लोग पूरा करते हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग राम के दीवाने हैं, हाथ खड़े कर दें। राम के दीवाने कितने लोग हैं, हाथ खड़े करके बताएं। और कहना है कि राम के दीवानों में सबसे सुपर है जिनके दोनों हाथ ऊपर हैं। तो दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे राम के कौन कौन दीवाने हैं। क्या बात है, तभी तो कमल है तो राम है, याद रखिएगा। क्या बात है, तभी तो आज घर घर का छोटा छोटा बच्चा राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आइए एक गाने को फरमाइश से पूरा करते हुए कहना है कि हर घर क्या, कौन सा नारा? नहीं, तो दम लगा के बोलना है। पहले बानी समय तो दम लगा के राम जी के कसम से हाथ नीचे रखो, हाथ ऊपर करी, हाथ बिल्कुल राम जी से राय बस हाथ ऊपर करी, जरा राम जी से झगड़ा बस कैसे मेरे भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर हर राम राम राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम।
कि अगर बीजेपी के रैली में राम जी के नाम पे ताली न बजे तो भजन गाने से क्या फायदा। तो हाथ खड़े करके बोलना है कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, जय श्री राम। विधायक जी हमारे बीच मधु जी उत्तर प्रदेश से हैं और प्रियंका पांडे जी बिहार से हैं और इन दोनों का दुगोला बहुत फेमस है और आप जब चुनाव जीत के 8 तारीख के बाद जाइएगा तो इन व्यक्तियों के बीच में एक दुगोला का प्रोग्राम जरूर आयोजित करेंगे इन दोनों के लिए। और जिनके साथ यूपी और बिहार हो उसे किस बात की चिंता, किसी बात की कहना है कि एक बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी तो माना मारी और 3 बिहारी, इस शहर में 3 बिहारी तो सरकार हमारी। ऐसा कोई जिला नहीं जो भोजपुरियों से हिला नहीं। चाहे लंदन जाइए, चाहे अमेरिका जाइए, अफ्रीका जाइए, लेकिन सब जगह एक ही बात मिलता है कि ऐसा कोई जिला नहीं जो भोजपुरियों से हिला नहीं। एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब मैं एक बार अनुरोध करूंगा लाल मिश्रा जी से कि संक्षेप में अपने बात रखे, उसके बाद सीताराम अबाना जी अपने बात रखेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम चलेगा। तिवारी जी पहुंच ही चुके हैं थोड़ी देर में आपके बीच, तो ठीक है भाई लाल मिश्रा जी अपनी बात तो मजबूती के साथ रखिए। हेलो, आदरणीय हमारे तिगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश नागर जी और हमारे आदरणीय सुधीर नागर जी और मंच पे हमारे बहुत ज्यादा लोग भाई साहब बैठे हुए हैं और सबसे श्रेष्ठ प्रीतम सरदार जी, भारती भागनी जी हमारे जिला उपाध्यक्ष और मंडल के विवेक मिश्रा जी, बहुत लोग हैं, कहा कितने के नाम लें इसलिए मैं माफी चाहता हूं। सामने बैठे हमारे पूर्वांचल के भाई माता बहन, मैं देखिए मैं भाषण करने नहीं आया हूं ना, मैं भाषण ज्यादा करता हूं, मैं दूसरों से भाषण करवाता हूं, लेकिन आज मैंने कह के भाषण लिया है कि मुझे आप लोगों से 2 शब्द कहना है। मैं देखिए 2 शब्द कहूंगा, केवल इतना कहूंगा, आप लोग गौर से सुनिएगा ये पूर्वांचल भाई, और जो लोग नहीं आए हैं उसको जाके कहिएगा घर पे। मैं हरियाणा में आज 26 साल से रह रहा हूं और मैंने बहुत नेता देखा, कांग्रेस पार्टी का देखा, बीजेपी का देखा, निर्दलीय देखा, निर्दलीय, सबके पीछे को डोला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो रतन विधायक राजेश नागर के रूप में हमें मिला है, अगर इसको मिस करिएगा भाई पूर्वांचल लोग तो बाद में बहुत पछताइएगा। बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहनुमा, इतना समझ लीजिएगा। आप कहिएगा कि आपको कुछ देता है, आपको कुछ देता है राजेश नागर, इसलिए बोल रहे नहीं, हमने ना तो कुछ अभी तक मांगा है उनसे और ना इन्होंने मुझे कुछ दिया है, लेकिन जो इनके मन में है, इनका भावना पढ़ के मैं बता रहा हूं कि इतना नेक दिल इंसान अगर गलती से मिस हो गया तो आप समझ लीजिए आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए आने वाले 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को याद रख के देखिए, इतने लोग से नहीं होगा, यहाँ से हर जगह के लोग हैं, सुल्ताननगर, दीपावली, ओम इनकलेव, पंचशील, अजय नगर, निखिल विहार, बसंतपुर कॉलोनी, हर जगह के लोग हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पड़ोसी को, अपने सामने वाले को, अपने आगे वाले को, अपने पीछे वाले को समझाओगे कि वोट कमल फूल पे देना है और राजेश नागर को आप लाख वोट के ऊपर से जितवाना। अगर वो जीत गया तो आप राजेश नागर को मत पकड़ना काम के लिए। आपके दीपावली में लाल मिश्रा बैठा है और इस्माइलपुर में गुरुद्वारा के संदेह बाजार के पास ऑफिस है, आप रात को पकड़ लेना, दिन को पकड़ लेना, और आने वाला 4 साल 5 साल में आपका एक गली न बने तो अगले बार मैं आपसे वोट मांगने के लिए नहीं कहूंगा कि राजेश नागर के वोट मत दो।
लेकिन इतना ध्यान रखना, अभी बहुत घूम रहे हैं, दारू देके पैसा देके आपका वोट खराब करेगा। भाई वोट खराब मत करना। अब आप, मैं काम की बात नहीं करूंगा, काम के इसलिए करूंगा कि सबके आंखें सब देखता है, लेकिन विधायक जी के 5 साल में 2-2.5 साल कोरोना में चला गया, 2-2.5 साल से विधायक जी एक्टिव हुए, तो आप देखिएगा हर जगह सीवर का काम हुआ है, हर गली में खुदाई हो रखा है। तो भाई सीवर डलेगा तब न पानी निकासी होगा। और जहां तहां देख लीजिए सीपी निकले हुआ, अब सुरजानगर हुआ, हर जगह रोड बना है। जहां जहां बाकी रह गया, मैं आपसे वादा करता हूं इलेक्शन खत्म होते ही 20 करोड़ का फंड विधायक जी दे रखे हैं, फंड अटका हुआ इलेक्शन के कारण। जिस दिन इलेक्शन क्लियर होगा आपका गलिया बनना शुरू हो जाएगा, नहीं बनेगा तो आप मेरे को बोलिएगा। लेकिन आप लोग वोट मत खराब करना, गलती से भी एक भी वोट आप कहीं और मत देना। कमल फूल पे वोट दे करके राजस्थान को भारी वोटों से जिताना। जिताओगे ना? आप लोग हाथ उठा के बोलो, सारे भाई बोलो, भाई सारे लोग देख लीजिए, कसम दे रहे हैं, एक एक वोट कमल फूल में देना। जय श्री राम। भाई लाल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैंने विधायक जी से कुछ मांगा नहीं और मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने कहा भाई साहब, आपको वो सम्मान मिला, आज जिले में किसी पुरबिया को किसी नेता ने देने का काम नहीं किया। बिना मांगे आपको जिले का सचिव बना दिया और आगे भविष्य में बहुत कुछ देने का काम राजेश नागर जी करेंगे, क्योंकि राजेश नागर जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ये मेरे भाई हैं, मेरे बेटा के समान है, जो युवा व्यक्ति हैं, और जब भी इनको जरूरत पड़ेगा तो मैं आधी रात को भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए तैयार रहूंगा। ऐसे भाई राजेश नागर जी के लिए आप लोग पुनः एक बार ताली बजाइए। जितना ज्यादा ताली बजाइएगा उतना ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा। अब इस मंडल का अध्यक्ष भाई विवेक मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, वो भी 2 शब्द कहे और संक्षेप में अपनी बात को रखे। भारत माता की, बोली बाबा गोरक्षनाथ महाराज की, बोली विंध्यवासिनी महारानी की। आज ए पवित्र मंच से आज राउरी बेटा, राउरी भतीजा, तोरी सज्जी लोगन के प्रणाम करत बा। इस मंच पर विराजमान मेरी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजेश नागर जी, मंच पर विराजमान आदरणीय अशोक मस्ती जी, आदरणीय हमारे चाचा श्रीमान ओमदत्त शर्मा जी, मंडल के पूर्व अध्यक्ष हमारे ताऊ ठाकुर विजयपाल सिंह जी, मंडल की पूर्व अध्यक्षा मेरी बुआ आदरणीय यशोदा डबराल जी, बड़े भाई विकास सिंह जी, सुमन चंदेल जी, साहू प्रधान जी, भारती भाकुनी जी, और मेरे संगठन के पूर्व साथी रहे पूर्व मंडल अध्यक्ष खेड़ी भाई RS नागर जी, और इस मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं मेरे साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आने वाली 5 तारीख को वोटिंग होनी है और हमारी पार्टी ने आदरणीय राजेश नागर जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। साथियों, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया, मैं आज आपसे यह कहने आया हूं कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय नारायण सैनी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमल के बटन को दबाते जाना और आदरणीय राजेश नागर जी को 5 तारीख को विजयी बनाते जाना। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 2000 पहले की स्थितियां एक बार देख लेना। 2000 पहले के स्थितियां क्या थी? न गलियों में रोड थे, न खंबे थे, न लाइट थी। 2014 से पहले आदरणीय कृष्णपाल जी विधायक थे, उस समय हमने यहाँ 39 चक्रोटों को बनवाने का पहली बार काम किया। उस समय यहाँ संख्या कम थी तो हमने सबसे पहले चक्रोटों को बनाया, और जब हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहले ओम इंक्लेव की सभी गलियों को पक्का किया, दून भारती की सभी गलियों को पक्का किया, श्याम कॉलोनी की सभी गलियों को पक्का किया, और इस जिस मेन रोड से आज आप आना जाना करते हैं इसको पहले भी 3 करोड़ की लागत से हमने बनाया और आज 5 करोड़ की लागत से आपके सामने बनकर नाला और रोड बनने का काम चालू है। तो भाइयों, काम गिनवाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एक बिजली घर बन के खड़ा है, 25 बेड का अस्पताल बन के खड़ा है, बसंतपुर की पुलिया बन के खड़ी है, और ऐसे अनेकों काम है जो आपको मैं गिना सकता हूं। और कांग्रेस का राज आपको याद होगा, आज की डिस्पेंसरी में उस समय कोलिन की गोली नहीं मिला करती थी, और आज की डेट
सर्दी जुकाम बुखार के लिए डॉक्टर उपलब्ध है। और पल्ला अस्पताल में जच्चा बच्चा के लिए भी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना और आदरणीय राजेश नागर जी को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत ही सुंदर और मधुर संबोधन। अब और हमारे बीच रोहित अवाना जी आए हैं, उनके भी आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे बीच शिशु अवाना जी, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन, स्वागत भाई शिशु अवाना जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, भारतीय जनता पार्टी। मंच पे उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक तिगाम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भाई राजेश नागर जी, भाई सुधीर नागर जी, मेरे बड़े भाई सुमन चंदेल जी, चाचा प्रीतम सिंह जी, चाचा दीपा सिंह जी, भाई सुरेंद्र बिधूड़ी जी, प्रहलाद शर्मा जी, उत्कर्ष गर्ग जी और सभी मंचासील साथियों, मेरी एक ही आपसे अपील है, जैसे लोकसभा के चुनाव में देश में तीसरी बार सरकार आपने बनाई है, ऐसी ही विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार सरकार आपको बनानी है और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और तिगाम विधानसभा से भाई राजेश नागर जी को आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा के विजय बनाना है। रही साथियों विकास की बात, विधायक जी के आशीर्वाद से हमने अपने वार्ड के लिए निरंतर प्रयास किया और विकास भी किया और विधायक जी का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। हमने ओम इंक्लेव की रोड 82 लाख रुपए की लागत से बनवाई। इस्माइलपुर गांव में 1 करोड़ के विकास कार्य कुछ आधे से ज्यादा बन चुके हैं, काम भी चल रहा है। बसंतपुर गांव में 3-3 फुट खड्डे होया करते थे जो आज तक किसी ने बनवाए। विधायक जी ने 2.5 करोड़ की लागत से बसंतपुर की एक एक गली, एक एक नाली, सीवर बनवाए और बिजली के पोल, लाइट, एलईडी लाइट सब लगवाई। मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी हमारे क्षेत्र में वार्ड में कोई भी कमी रही है, विकास कार्य में थोड़ी कमी रही है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना में चले गए और 3 साल मिले हैं जिसमें भी थोड़ी ऐसी वही रही है, दिक्कत रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधायक के जीतने के बाद वार्ड नंबर 27 में कोई भी विकास की कमी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच बाबूजी रूप सिंह नागर जी आए हुए हैं। एक बार आप लोग तालियों के साथ बाबूजी रूप सिंह नागर जी का धन्यवाद करेंगे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। दोस्तों, आज के बाद हम लोग एक संकल्प लेके यहां से जाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, घर घर जाएंगे, माता बहनों को समझाएंगे और आने वाले 5 तारीख को ईवीएम मशीन में 3रे नंबर पे कमल का बटन है, 3रे नंबर के कमल को बटन को दबा के और पहले नंबर पे भाई राजेश नागर जी को पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा में पिछले बार आपने 35,000 से जिताया था। इस बार मैं चैलेंज के साथ और गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, आप लोग डबल अंतर से 70,000 और 5,000 आज के कार्यक्रम के बाद और जोड़ दूं, आप लोग 75,000 से भाई राजेश नागर जी को जिताने का काम करेंगे। हमारे बीच पूर्वांचल प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के विकास सिंह जी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखे। भाई विकास सिंह जी। आप सब लोग के गोड़ छू के प्रणाम बा और छोट लोग के आशीर्वाद बा। एक बार हाथ उठा के बतावे की जरूरत बा कि बिहार और यूपी यहां कितना बैठा है। एक बार नारा लगाएंगे, जय श्री राम। अब जहां तक बात बा कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र ही
एक तरीके से भाजपा का गढ़ है। हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी पूर्वांचली है वो हमारा अपना है, सगा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करता है। हम लोग मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूं वो मैसेज ये है कि भाई राजेश नागर जी जो काम पीछे नहीं कर पाए हैं उस काम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का ये मौका है। हमारे प्रकोष्ठ के अंदर में जिस तरह का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला हुआ है, हमको और आपको मिलकर उसका प्रयोग भी करना है। अपने कॉलोनियों से, अपने मोहल्लों से अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कीजिए जो हमारे साथ जुड़े। कई बार क्या होती है, समस्याएं होती हैं, परंतु उसको सही जगह पे ना उठाने की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मेरा यहां बोलने का मकसद ये है कि हम लोग पहले उस तंत्र को जाने जिसके तरह से बात को आगे पहुंचाया जा सकता है। तो आगे आपसे निवेदन ये है कि सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं खे। और जहां तक बात बा, ये सामने लाल मिश्रा बैठे हैं, हमारे बीच के हैं, और अगर आज वो सचिव हैं तो वो किसी और का देन नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाइए श्री राजेश नागर जी के लिए, ये उनकी देन है। आगे आने वाले चुनाव भी हैं, तो हर तरीके से आप यहां मदद कीजिए, आपको आपकी मदद जरूर पहुंचेगी, इसका आश्वासन मैं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। गाने अब वो सुमन जी गाना किसका करेंगे? गाना कह रहे हैं उनका, अशोक मस्ती जी करेंगे क्या? स्पीच ही कराऊं जी, गाना गाना करवा दें, गाना इनका। अब नीचे से श्रोतागण का अनुरोध आ रहा है, वह प्रियंका जी और मधु जी बहुत देर से बैठ गई हैं, विश्राम कर ली हैं, तो आज के बाद कल से फिर ये अपने स्टूडियो में जाएंगी, बॉम्बे जाएंगी, तो आप लोगों को मौका मिलेगा नहीं। विधायक जी और हम तो आप लोगों के बीच रात दिन है, 5 साल से आगे भी 5 साल लेंगे, गारंटी है। तो मधु जी प्लीज एक बार आइए और इन लोगों का जो इच्छा है उनकी इच्छा की पूर्ति करने का कार्य करिए। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाल चाल ठीक बानो? एकदम चकाचक बा। कितना लोग के अच्छा बा, एक बार हाथ खड़ा करके बता दे। हेलो, थोड़ा साउंड बढ़ाइए भैया। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा और, दोनों माइक बराबर रखिए। हेलो 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 हेलो, और आई बस मैं पुनः एक शब्द बोल दूं कि 5 तारीख और कमल निशान, ये 2 चीज बस आप लोग याद रखें, बाकी कुछ, और बाकी 5 अक्टूबर याद रखिए। हाँ बस 5 तारीख और कमल निशान। चलिए एक बार भारत माता की जयकारा लगा दें, दोनों हाथ खड़े करके एकदम प्रेम से, दिल से, जितना आपके अंदर ताकत है सारी ताकत लगाकर हाथ खड़े करें, और एक बार लास्ट बार बोला प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी सभी भारत माँ के सपूतों से रिक्वेस्ट है कि बस याद रखें, और हमारे मनोज तिवारी हमारे बीच हो गए, मनोज तिवारी जी आ गए हैं, तो एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली मनोज तिवारी जी के लिए, पूर्वांचल के उस शेर के लिए जिनकी एक आवाज पे पूरे देश और दुनिया के, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग झूम उठते हैं। ऐसी माटी के लाल के लिए भाई राजेश नागर जी को समर्थन देने के लिए, और जो स्टेज पे बंधु बैठे हैं, प्लीज वो लोग अपने अपने स्थान पर रहें, अपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना करें। तिवारी जी आएंगे और प्रोटोकॉल का पालन करें।
सबके बीच पूर्वांचल की आन बान शान और दिल्ली के सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी हम सबके बीच आ चुके हैं। पूर्वांचल के सुपरस्टार जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार। आज तिगांव विधानसभा नवीन नगर इस्माइलपुर पधारने पर इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन हम सभी मिलकर के जोरदार तालियों और जयकारों के साथ और इस मधुर संगीत के सामने इनके पधारने पर आज जोरदार तालियों का अभिनंदन करते रहे। ऐसा मंच, ऐसा सिंगर, ऐसा रसवादन और ऐसे पूर्वांचल के लाल आपके बीच आए हैं जिनकी दुनिया दीवानी है। जिनके गीत का जिनको देखने के लिए हमारी आंखें जलाएगी। ऐसे हमारे पूर्वांचल के हमारे बीच भाई तिवारी जी जिनको देखने के लिए हमारे बीच का धड़कन बहुत देर से इंतजार करता था। उनके इंतजार के लिए हम बहुत देर से अपने जिले को निकाल ले और आपके बीच वाले पूर्वांचल के शान भाई मनोज तिवारी जी के सांसद और लाखों युवाओं और माताओं बहनों के जिले के धड़कन जिनको हम सुनने के लिए बहुत देर से बेकरार थे। तो इनका यहाँ जोर से हार्दिक स्वागत सभी लोग मंच पर बैठ जाइए। मंच की व्यवस्था को बनाए रखिए। मुझे पता है कि पूर्वांचल के लाल जब मंच पे आते हैं तो लोग बहुत ज्यादा भाई मनोज तिवारी से मिलने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पे जाके प्लीज बैठ जाइए। इस मंच की शोभा को बढ़ाए रखिए। प्लीज आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग मंच पे बैठ जाइए। और एक पंजाब के पॉप सिंगर हमारे बीच आए हैं मस्ती जी। तो अनुरोध है कि मस्ती जी एक बार इन सभी कार्यकर्ताओं में मस्ती ला दे। भाई ऐसे मस्ती भाई के लिए जोरदार ताली जो कार्यकर्ताओं के दिल में मस्ती ला दे। जय श्री राम। राजेश नागर भाई जी के उपस्थिति में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। मनोज भैया को देखने के लिए दूर दूर से अनाउंसमेंट कर दो कि बैठ जाएंगे। आपके प्रेमी हैं सब। अरे तुम ही कर दो ना अनाउंसमेंट की बैठ जगह रखा है। हेलो, मेरे मंच पर जो साथी खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कृपया अपनी चेयर पे बैठ जाएं और व्यवस्था को बनाए रखें। मंच पर जो मेरे साथी इधर उधर हैं उनसे अनुरोध है कि मंच की गरिमा बना के रखें और अपने स्थान पे बैठ जाएं। और जो हमारे नीचे साथी इधर उधर खड़े हुए हैं इनसे अनुरोध है कि वो सामने आ जाएं, मंच के सामने आ जाएं ताकि वो अपने महबूब जो हमारे दिल्ली के सांसद और मनोज तिवारी जी आए हुए हैं उनका बात सुन सके। है प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी लोगों से बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। नमस्कार।
पांचवें काले से जरा भैरवी बना लीजिए, थोड़ा सा गुनगुनाना है मुझे, बी फ्लैट से। रांझा चाकना आखो कुड़ियो, उन्हीं न चाक कंदी शर्मा, मैं जइया लख हीरा सुनू, मैं एक किस गिनती विच आवां, जेकर तख्त हजारे दा साई, तां मैं हीर सयाल कहावां, ओ बुल्ले शाह रब खैर करे, नी मैं चाक दी चाक हो जावां, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं 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 कमली, कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली। इश्क करने में कमली कीता, इश्क करने में कमली कीता, मैं तुझे सोने देते, सोने सजना करना वाला, सोने सजना करना वाला, मैं मुकरी कोई ना वेचे, कमली यार दी, कमली यार दी, कमली यार दी, कमली यार दी, कमली यार दी। अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में, अजी वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। सूरज को पकड़ते हैं, ऐसे दीवाने हैं, सूरज को पकड़ते हैं, कुछ ऐसे दीवाने हैं, सूरज को पकड़ते हैं, ऐसे दीवाने हैं, सूरज को पकड़ते हैं। और भैया
दीवाने हैं सूरज को पकड़ते हैं, कुछ ऐसे दीवाने हैं सूरज को पकड़ते हैं। कुछ लोग उम्र सारी, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढोते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढोते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मस्ती जी, आपने इन नौजवान जो लोग हैं उत्तर प्रदेश बिहार के, उनके दिलों में भी मस्ती भर दिया है। और मुझे पता है ये मस्ती 5 तारीख को आने वाले दिन को कमल के फूल पे बटन दबा के भाई राजेश नागर जी को चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी जी 2019 में भी आए थे और भाई राजेश नागर जी 35,000 वोटों से चुनाव जीत के गए थे। और इस बार तिवारी जी के आशीर्वाद से भाई राजेश नागर जी 70,000 वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मंच के मर्यादा को बनाए रखे, फोटो सेशन के चक्कर में बिल्कुल न पड़े, क्योंकि तिवारी जी से हर व्यक्ति फोटो खिंचवाना चाहता है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग हमारे मेरे बड़े भाई, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, जिनका प्यार, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, चाहे हमारे 2019 के चुनाव हो, चाहे 2014 के, और एक भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं। और ऐसे ही अशोक मस्ती जी, जो वो भी मुझे एक भाई की तरह प्यार करते हैं। सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और हमेशा ऋणी रहूंगा उस बात के लिए जो आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को 2019 के चुनाव में हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट देकर पहला स्थान दिलाया था। उसके लिए हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और जो प्यार, जो समर्थन जो मिल रहा है मुझे, जब से ये टिकट की घोषणा हुई थी, जब से मैं उम्मीदवार बनकर आया हूं, मुझे लगता है हम अपने ही रिकॉर्ड को, जो जीत का अंतर है पहला, उसको तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सब हाथ ऊपर करके मुझे विश्वास दिलाओ, बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। और 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। विकास कार्य बहुत सारे हुए, परसों हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उनके आगे भी मैंने आपकी कई मांगे रखी। कॉलेज की बात हो, चाहे गलियों की बात हो, सड़कों की बात हो, और जो हमारे कई ग्रांट तो आई पड़ी है, वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उसका काम नहीं हो पा रहा। और जो गलियां रह गई है, जो काम रह गए, सीवर के, पानी के, सड़कों के, नाली के और जो बिजली के, उनको मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उनको कराया जाएगा। और तीसरी बार भी हमारी सरकार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। जय माता दी, भारत माता की जय, जय श्री राम। भाई आप सभी से अनुरोध है, विधायक ऐसा चुनना जो आपकी बात सुने, जो आप जिसके दरवाजे पे जाए तो कहे आओ बैठो और बताओ तकलीफ क्या है। तो वो विधायक आप सभी के बीच में भाई श्री राजेश नागर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको लगता है आपकी बात सुनते तो 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को कमल का फूल खिलाए और हमारे चाचा श्री राजेश नागर को भारी मतों से जिताए, चंडीगढ़ पहुंचाए और मंत्रालय दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। अब पूर्वांचल के उस लाल को, जिसकी देश और दुनिया में एक अलग पहचान है, देश और दुनिया के लोग भाई मनोज तिवारी जी को भोजपुरी अभिनेता, भोजपुरी नेता, देश का बेटा के नाम से जानता है। ऐसे माटी के लाल भाई मनोज तिवारी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने सुंदर उद्घोष के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करे। भाई मनोज तिवारी जी, एक बार हमरे संगे बोलल जाओ, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
राजेश नागर जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है आप सबका भी जिंदाबाद। एक तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि जो मंच पे प्रत्याशी को छोड़ के लोग हैं, अगर आप बैठ जाए ना तो देखो सब लोग बहुत देखेंगे कि हम लोग भी व्यवस्थित हैं। हमें ये प्रदर्शन करना चाहिए कि हम लोग व्यवस्थित हैं। देखो सब नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मंच को व्यवस्थित करते हैं तो सामने से देखने में भी लोग समझते हैं भाजपा व्यवस्थित है। और मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनका भी थोड़ा दर्शन हो जाता है। ये जो राजेश नागर जी हैं, आप लोग इधर आ जाओ, ऐसी कोई गोली नहीं चल रही है, चले जाओ, इधर आ जाओ, साइड में हो जाओ भैया, आप लोग जाओ, चले चले थोड़ा सा किनारे हो जाओ, सारे सुरक्षा लोगों को। हाँ, ससुरा बहुत पैसा वाला पहला बांटे भैया ससुरा बहुत पैसा वाला भी बांटे, दरोगा बाबू आई लव यू भी बांटे। आप लोग के ये जो बाईं तरफ हमारे राजेश नागर जी खड़े हैं, ये मात्र हमारे लिए एक नेता नहीं है, ये हमरे खातिर हमारे एक बहुत प्रिय भाई भी है, जिनके खातिर पार्टी कहे तो भी अच्छी बात, अगर पार्टी नहीं भी कहती है कभी कभी तो भी मैं इनके लिए दौड़ा दौड़ा आऊंगा। ऐसा मेरा इनसे संबंध है, और संबंध इसलिए है क्योंकि ये आदमी इतना अच्छे, ये इंसान इतने अच्छे हैं। अब ये बात अलग है कि हम लोग तो पार्टी के द्वारा प्रचार के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन ये उन कैंडिडेट में है जिनके लिए अमित शाह भी पूछ लेते हैं कि तुम राजेश नागर के यहाँ गए कि नहीं अभी, तो तब मुझे थोड़ा घूर के देखना पड़ता है राजेश नागर को कि भाई कहां कहां जादू कर रखे हो। तो जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे हैं, आप सब जहां जहां हमारा आवाज जा रहल बा, दाहिने तरफ कुर्सी पे बैठे, बीच में कुर्सी पे बैठी बहने, बाईं तरफ कुर्सी के साथ साथ बहुत लोग खड़े हैं, आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके मनोज तिवारी का सादर प्रणाम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। और हमारे इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम भी हम ले सकते हैं। एक यहाँ युवा मोर्चा के किसी युवा मोर्चा का अध्यक्ष कौन है आपका इस क्षेत्र का? अच्छा, थोड़ा युवा मोर्चा से मेरा कुछ काम था, नहीं तो बाद में कर लेंगे। यहां पूर्वांचल मोर्चा भी है कि नहीं? पूर्वांचल मोर्चा है, तो पूर्वांचल मोर्चा का यहां का अध्यक्ष कौन है? आप इधर आओ, का नाम हो तुहार? विकास सिंह। तो देखिए, बीजेपी जहां जहां भी, चाहे दिल्ली हो तो भी, महाराष्ट्र हो तो भी, मुंबई हो तो भी, और हरियाणा में भी, फरीदाबाद में भी हमारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये सब के अलावे पूर्वांचल मोर्चा बना के रखती है हमारी पार्टी। यही से आप लोग समझ सकते हैं कि पार्टी का पूर्वांचल के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के साथ साथ क्या भाव है। मैं तो इस बात से भी खुश हूं कि राजेश नागर मुझे जानते हैं, राजेश नागर हमें जानते हैं, ये भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं तीसरी बार सांसद बना हूं तो सबके साथ साथ राजेश भाई ने भी उतना ही मेहनत किया मेरे लिए जितना और कोई साथी भाई करता है। हम कैसे भूल सकते हैं। अभी हम इसके पहले बल्लभगढ़ गए थे, हम मूलचंद शर्मा जी के लिए गए थे, अभी आपके लिए हाथ पसार के आए हैं, और यहां से फरीदाबाद एनआईटी जाएंगे। आगे देखें जहां जहां जा सकते हैं।
हे मेरे तिगांव विधानसभा के भाई बहन, और ये जगह का नाम क्या है जहां हम आए हैं? नवीन नगर, इस्माइलपुर भी आसपास कहीं है ना? ओके। मंच पे जितना लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा सा विकास इधर आओ मेरे तरफ, मैं एक महात्मा जी भी बैठे हैं, आपका भी आपको प्रणाम करता हूं। जितने हमारे वरिष्ठगण हैं, बहनों को भी जो यहाँ नेता है, और इसके साथ साथ मेरा एक भाई अशोक मस्ती अभी गाना गा रहे थे ना, बहुत बड़ा कलाकार है, हमारे तरफ से भी ताली बजा दो आप। उनका वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उनके बगल में बैठे हैं लाल मिश्रा जी, जिनसे हम जब आना जाना तो मिलते ही रहते हैं। शिशु अवाना जी किधर बैठे हैं? शिशु, हाँ, शिशु इधर है। शिशु भाई देखिए हमारा, अब आपको मंच से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? हम आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करने जा रहे हैं। देखो पहले यहां बिजली कितने घंटे आती थी, आप याद करो। जब ये नहीं थे तब बिजली कितने घंटे आती होगी? मोटा मोटी आप बताइए हिसाब करके। ठीक है, कोई कह रहा है 4 घंटे, कोई कह रहा है 6 घंटे, कोई कह रहा है 2 घंटे। अब बिजली कितनी आती है? आप अगर आती है ठीक ठाक तो आप ताली बजा करके हमको बताइए। ये राजेश नागर का परिचय है। हमें पता है, हो सकता है हम हर जगह पूरा 24 घंटा न दे पा रहे हो, लेकिन इतना जरूर सफिशिएंट मिलने लगा है। राजेश नागर जी के लिए हम ताली बजाना चाहते हैं। बिजली का सब स्टेशन बन गया यहाँ पे। और मेरे भैया हो, दीदी हो, आप हरियाणा के कोनों कोना में जाइएगा तो एक शब्द सुनने में आता है, खर्ची पर्ची। बड़ा चर्चा में है ना भैया? कितना लोग तो कह रहे, मैं वीडियो देख रहा हूं कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे आदमी की सरकार बनाओ कि पीछे के दरवाजा से घुस जाओ। आप पीछे के दरवाजे से घुसने वाली व्यवस्था का समर्थन करेंगे कभी? जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उस आधार पे अगर परीक्षा में गए तो किसी को खर्ची पर्ची पूछने की भी जरूरत नहीं। और अगर किसी ने पूछता हुआ या आपसे मांगता हुआ मिल गया तो उसकी खैर नहीं। ऐसी हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी के उनके साथियों की सरकार है। ए भैयाओ, मनोज तिवारी तो एक गाना गाता है, मनोज तिवारी तो सिनेमा में काम करता है, लेकिन 3 बार से सांसद बना तो हम भी तो कुछ दोस्त बनाए होंगे न हो, हम भी तो कुछ कमाए होंगे न हो। हम क्यों राजनीति में आए हैं? हम इसलिए राजनीति में आए, याद रखिएगा, मेरे पूर्वांचल से, गांव-गांव से, खेत खलिहान छोड़ करके निकले भाई बहन, हम आपे लोगन खातिर राजनीति में बानी। आपको अगर तिगांव में कोई तकलीफ होगी, आपको फरीदाबाद के किसी इलाके में तकलीफ होगी, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ, राजेश नागर के साथ मनोज तिवारी आपको खड़ा मिलेगा भैया, याद रखिएगा। हम लोग तो वो लोग हैं जो केवल उगते हुए सूरज को प्रणाम करें, ऐसा नहीं है। हम तो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं मेरे भैया। और हम वो हैं जो कहते हैं, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस, कभी धोखा कैलस। राजेश नागर जी, आप इंसान अच्छे हो, आप नेता अच्छे हो, और आप एक भाई अच्छे हो। आपको हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सुनते हैं। मेरा एक भाई है नीलकांत बख्शी, ये देखो पीछे खड़ा है, ये लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं। और वो सारी चर्चा एक तरफ हो जाती है जब मुझसे अमित शाह जी पूछते हैं, राजेश नागर क्या गए कि नहीं, तब मैं सोचता हूं मेरा भी थोड़ा पैरवी लगा देना भाई, पता नहीं कौन जादू किए हो गुरु। लेकिन मेरे राजेश नागर भाई, मैं आप सभी लोगों के सामने
दोनों हाथ फैला के, अपना गमछा फैला के, देखो ये गमछा फैला के कहता हूं, राजेश नागर को फिर से विधायक बना करके मनोज तिवारी को भी आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को भी आशीर्वाद दीजिए। जो लोग इनके सामने खड़े हैं उनकी नीयत हरियाणा को बचाने की नहीं है, वो तो राजनीतिक रूप से भूखे प्यास से लोग हैं, वो बस अगर सही मायने में सबकर चिंता करे वाला कोई बाटे तो पार्टी के नाम बाटे भारतीय जनता पार्टी हो मेरे। अभी आप देखो, ज्यादा दूर नहीं, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा। आजकल वक्फ बोर्ड की बहुत चर्चा हो रही है, सुने हैं आप लोग? सुने हैं आप लोग? ये कांग्रेस की सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड को वो अधिकार दे दिया कि वो किसी के घर को कह देगी कि ये घर वक्फ बोर्ड का है, तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि ये लोग गलत कर रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों का साथ देना चाहते हो मेरे भाई बहन? आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने हिम्मत किया कि हम वक्फ बोर्ड में जो कांग्रेस ने फालतू की शक्तियां दी है, जिससे देश में इतना उपद्रव मन रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, नहीं तो अनजाने में हम उन लोगों को शक्ति दे देंगे जो हमारी गर्दन काटने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे भाई बहन, हम कभी भी नफरत की भाषा नहीं बोलते, लेकिन याद रखिएगा हमारे देश का एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर, सुना है कि नहीं आपने? आप लोग, कई लोग गए भी होंगे वैष्णो देवी, कितने लोग गए हैं जरा हाथ उठा के बताइए। जिस राज्य में वैष्णो देवी है वहां पे कांग्रेस कह रही है अगर हम आ गए तो हम फिर से 370 लगा देंगे, आप लगने दोगे क्या? अगर गलती से भी उनका एक भी वोट जाता है उनके पास, तो याद रखिएगा आप 370 के खिलाफ जा रहे हैं। आप याद रखिएगा कि आप कहीं से भी किसी ने कांग्रेस का समर्थन किया तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा आप वक्फ बोर्ड को वो शक्ति देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर राज्य में जहां भी इनको 10 वोट भी मिला तो ये कहेंगे देखो ये वक्फ बोर्ड के पक्ष में वोट है, ये देखो 370 हटाने के लिए वोट है। हम अमित शाह के लिए तालियां बजाते हैं जिन्होंने कहा था देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन किसी को जम्मू कश्मीर से खेलने नहीं देंगे। मेरे भाई बहन, एक बार दोनों हाथ उठा करके हमारे राजेश नागर के लिए दोनों हाथ उठा के कहिएगा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आजकल हमें गाना गौले बनी, पता नहीं आप लोग सुननी है जा कि ना सुननी है जा। वैसे गनवा तो हम तब गावल चाहत रहनी हो जब राजेश भाई जीत जई हाँ, लेकिन मनोजवा आयल बटे तो एकरो जरूरत रहा है। मैं ये भी, अशोक भाई ने आपको सुंदर सा गीत सुनाया, लेकिन अगर हम जाने से पहले गाना नहीं गाएंगे तो कितना लोग कही कि लागत डुप्लीकेट मनोज तिवारी आए। इसलिए मैं, हमारा भाई सुर कौन दे रहा है, क्या क्या सुर दिए हैं? 4, हाँ ठीक है 4 तो दूसरा माइक है क्या? दूसरा है तो दे देना। अच्छा दे दो। देखो राजेश भैया पिछले बार कितना वोट से जीते थे? 34,000। इस बार जरा 5,000 बढ़ा देना है आप लोग मेरे भैया, डबल करना है। 70 ये दिल मांगे डबल। अरे भाई गलती हो गई, हम तो 34,000 को हम 39,000 करना चाहते थे, आपने डबल कहा, लेकिन आपको जो करना होगा करिएगा। राजेश नागर जीतेगा तो मनोज का ये गाना भी गूंजना चाहिए। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल, अरे मूरत हो। एक बार पगड़ी बांध ले।
ये हमारा एंटीना है, ये हमारा एंटीना है। हमारा एंटीना धोलेला तो ठीक लागेला। अजी सही पकड़े और हैं। याद रखिएगा, ये हमारी इज्जत भी है जो आज मनोज तिवारी के सर पे है। 5 तारीख को वोट ऐसा दीजिए कि रिजल्ट आने के बाद राजेश नागर जी के सर पे। ये आपसे प्रार्थना। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी के करे तरार जरूरत खूबसूरत हो। राजा जी के करे तरार जरूरत खूबसूरत हो। राजा जी के करे तरार जरूरत अरे हमरा बुझाता बबुआ ई मंत्री होई है। इना पारी नंबर लाग गिलवा। अरे हमरा बुझाता राजे ई मंत्री होई है और हरियाणा के संतरी हुई है हो। ए ललन अरे वह सब सोहर भुलाई लिखी जाना दीदी, याद बा न? ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा गीत लायक हुई है, गाँव के ही नायक हुई है। ललना हिंद के सितारा गीत लायक हुई है, गाँव के ही नायक हुई है। ललना के करे तरार जरूरत खूबसूरत, ललना के करे तरार जरूरत खूबसूरत। अरे फिर से मन जवाल ही जा आई बेकरी, जीतलो पर गई बेकरी हो। जो जहां है खड़ा हो जाइए, अपनी अपनी जगह खड़े होइएगा और दोनों हाथों की तालियों के साथ कहेंगे ए ललना, ए ललना, ए राजा जी ए करे तरार जरूरत खूबसूरत हो। ललना ए करे तरार जरूरत खूबसूरत हो। राजा जी ए करे तरार जरूरत। अरे तो माला दो, एक माला दो, माला माला इंटरनेशनल। एक तो माला अपने तरफ से पहना दे, पहना सकता हूं। हमारे गुरुजी ने शंख बजा दिया है। अरे तिगांव में तो शंख अब हो साजल बाटे, कमल के झंडा साजल बाटे हो। दोनों हाथ उठा के कहिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर। देखो पंडित जी हूं और जब गुजर के सर पे पंडित जी का आशीर्वाद आ जाए ना, और ऊपर से पूर्वांचली भोले बाबा के आशीर्वाद, कोई रास्ता रोक सकेला का हो भैया? मेरे मीडिया के भाई बहन, मैं अपने हरियाणा का आज 14वां विधानसभा कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस आपस में ही सिर फिटौल करके खत्म हो चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी की वैसे ही तीसरी बार सरकार बनने जा रही है जैसे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं मेरे भाई। हमारा मलवा के, अरे हमारे मलवा के लाज तो बढ़ोले रही हो, अरे इज्जत सजवले रही हो ए लाले। ये मेरे तिगांव के भाई बहन, देखो मैं गाना तो छोड़ूंगा नहीं कभी। ये सब हमारी बिरादरी के लोग हैं। जो भी कलाकार है वो हमारा परिवार है और नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से हरियाणा का प्रत्येक घर हमारा परिवार है मेरे भैया। हर घर तो इसके पहले कि हम आगे जाएं, हमने जो माला पहनाई है शंख के साथ पहनाया है, याद रखना राजेश भाई। लेकिन आपसे ना एक मेरी भी डिमांड है, ये जो ढोलक हारमोनियम मंगवाते हो ना, आज मंगवा दिया ठीक है, ये चुनाव के बाद भी एक दिन मंगवा दो। और एक दिन ऐसा करो, एक मेरा छोटा भाई है खेसारी लाल यादव, और मैं देखो आज एक प्रोग्राम बना रहा हूं, और एक हमारी आर्टिस्ट है अक्षरा सिंह। ये मनोज तिवारी, खेसारी और अक्षरा, एक दिन आप हरियाणा की रागनी भी बुला देना और एक दिन मंच ऐसे ही बना देना। कोई भाषण नहीं होगा, सिर्फ गाना होगा, सिर्फ सांस्कृतिक महोत्सव होगा। और मेरे देखो भाई, आप लोग इनको याद दिलाइएगा, अशोक मस्ती को बुला लेना, अशोक मस्ती भाई को बुला लीजिएगा। और देखिए, मैंने सारी दुनिया छोड़ करके हम इस कदम इसलिए बढ़ाए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के किसी व्यक्ति को किसी भी समय जरूरत पड़ी तो सांसद विधायक आपके साथ रहे, इसके लिए आप हमारा साथ दीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा के इनको आशीर्वाद दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तिगांव की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हमारा यूके चौधरी आया, मेरा बड़ा दोस्त है, वो गुजर नेता है दिल्ली का, हमको 3 दिन से धमका रहा है, भैया आप राजेश क्या नहीं चलिएगा तो अगली चुनाव में वो भी नहीं आएगा। हमने कहा यार किधर गया, यूके कहाँ है मेरा, कहाँ है। देखिए ये है, बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर हो के भी पॉलिटिक्स में होते हैं। ये ओबीसी मोर्चा के महामंत्री हैं दिल्ली के, इनके लिए भी ताली बजा दो। हमारा प्रिय भाई है, यही हमको वहां लेके आते हैं। और नीलकांत भाई जो हमने कहा उसको याद रखना, अशोक मस्ती जी, हाँ चल रहे हैं। और भी जाना है क्या कहीं, अब हमारे मन में नहीं करो जाए कि एक गाना याद रखिएगा, खाली 5 करना। क्या दीदी क्या बोल रहे हो, एक बार याद रखना। देखो छठ का त्योहार करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। हर कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकाती जा, अरे बनाए राजेश बाबू कहरिया, दलवा घाटी चौपा, अरे सबका से बाटे हाथ जोड़िया, कमल निशान लहरा, ओम नमः पार्वती पते आ रहा।
जो काम किया है वो भी, और जो नहीं हो पाया है वो भी कोई करने वाला है, तो राजेश नागर है। राजेश नागर गागर में सागर है। इनको आशीर्वाद दीजिएगा। हम अगले सभा में जा रहे हैं। मनवा तो नहीं कर रहा है कि जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा। मंचासीन सभी लोगों को, दोनों में नाम नहीं ले पाया। आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम। फिर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नीलकांत बख्शी जी का भी बहुत बहुत आभार, अपने मित्र का, और सभी जो यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, और मेरी क्षेत्र की जनता जो सारे यहाँ पर आए उनका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। राजेश नागर।